हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से शेयर मार्केट के बेसिक्स से एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको शेयर मार्केट के बारे में सही जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट की साइकिल्स और मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक साइकिल में चलता है, जहां कभी इकोनॉमी बढ़िया कर रही होती है तो मार्केट ऊपर जाता रहता है, और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो मार्केट में भी करेक्शंस आते हैं। एक इन्वेस्टर को मार्केट के इन साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी इसी साइकिल से गुजरना होगा। ये मार्केट शॉर्ट टर्म में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस और सेंटिमेंट से चलता है, जबकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स और कंपनी की अर्निंग्स पर चलता है। तो आइए समझते हैं इस मार्केट की साइकिल को। यहाँ सबसे पहली फेज आती है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म वो फेज है जहाँ मार्केट में सब अच्छा होने की उम्मीदें रहती है। स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी कम होती है। स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स दिखने लगते हैं। ये एक अपट्रेंड की स्टार्टिंग का संकेत होता है। इकोनॉमी में भी अभी कुछ अच्छा संकेत मिला होता है, जैसे कि बजट में कोई नया सेक्टर को कैपेक्स मिला हो, और अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली हो, और कंपनीज के अर्निंग्स भी अच्छे आने लगे हों। दूसरी फेज है एक्साइटमेंट। इस फेज में पोर्टफोलियो में गेन्स दिखने स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे लोगों को लगता है कि मार्केट में पैसा बन रहा है, तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब तो मार्केट में पैसा ही पैसा बनेगा, जितना पैसा डालेंगे उतना बनेगा। नेक्स्ट फेज होती है थ्रिल। इस फेज में आने पर इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में बनता हुआ दिखता है। एफ और इंट्राडे वाले लोग सब तरफ अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, हमने इतना पैसा बना लिया, और इन्वेस्टमेंट में भी गेन्स बढ़ने लगते हैं। मार्केट में स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी महंगी होने लग जाती है, और जो स्टॉक्स होते हैं वो 3 से 5 साल के आगे के पी पर मिल रहे होते हैं। वैल्यूएशंस को नजरअंदाज करके अग्रेसिव बाइंग देखने को भी मिल रही होती है। इस फेज में हमको एक और फिनोमिना देखने को मिलता है कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है, तो उसमें एक लेवल के बाद वापस बाइंग आ जाती है, और मार्केट वापस ऊपर उड़ जाता है। लेकिन जब भी गिरावट आती है, तो तेजी से एक ही दिन में आती है, और फिर जब ऊपर जाता है तो वो 2-3 दिन में धीरे-धीरे पहले के लेवल पे जा पाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई बड़ा सेलर उसको सपोर्ट तक गिरा देता है, और छोटे-छोटे बायर्स उसको 2-3 दिन में वापस ऊपर ले जा रहे होते हैं। इस फेज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स अपना माल छोटे रिटेलर्स को चिपका कर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और उनको ये भी पता होता है कि वो एक साथ नहीं बेच सकते, नहीं तो मार्केट एक साथ नीचे आ जाएगा और वो पूरी तरह से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हर बार एक सपोर्ट लेवल तक ही वो बेच पाते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बहुत लंबा चलता है। इसलिए आपको मार्केट एक बैंड या रेंज में ही नजर आएगा। नॉर्मली ये एक इशारा होता है कि यहाँ हम अपनी पोजीशंस को कम कर लेना चाहिए हमको। करते हैं नेक्स्ट फेज की। थ्रिल के बाद आता है यूफोरिया का फेज। इस टाइम मार्केट में वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पर होते हैं। सबको लगता है कि मार्केट कभी नहीं गिरेगा। हर एक गिरावट पे लोग खरीदते हैं। चाय वाला, पान वाला, रिक्शा वाला भी ये बोलता है कि भैया ये शेयर खरीद लो, बहुत ऊपर जाएगा। और जब ऐसा होना लगे तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट में यूफोरिया या उन्माद आ गया है। अब मार्केट का टॉप बन गया है, और अब बस बबल फूटने ही वाला है, यानी मार्केट नीचे जा सकता है। अगली फेज है एंग्जाइटी। इस फेज से पहले तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। इंस्टीट्यूशन ने अपना माल रिटेलर्स को पकड़ा दिया था। पहली बार जिस लेवल से मार्केट उड़ जाता था, उस सपोर्ट लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे आ जाता है। इस सपोर्ट लेवल के टूटने से कुछ एनालिस्ट और चार्टिस्ट बोलने लगते हैं कि मार्केट में डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, और ये पहला संकेत होता है ट्रेंड रिवर्स का। यहाँ एक रिटेलर्स के पास सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर खरीदे हुए शेयर होते हैं, इसलिए उसके प्रॉफिट्स भी कम होने लगते हैं। लेकिन हमें तो हर गिरावट में खरीदने की आदत होती है, तो सब खरीदते हैं, हर डिप पर खरीदते हैं, और लोगों को लगता है कि हर बार की तरह मार्केट फिर से उठ जाएगा। नेक्स्ट फेज आती है डिनायल की।
अब तक जिसने टॉप में खरीदा है, उसके सारे प्रॉफिट्स खत्म हो चुके हैं। अब आता है रिग्रेट कि मैंने ये शेयर पहले क्यों नहीं बेच दिया। लगातार सपोर्ट लेवल टूटने लगते हैं। यहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि जब यूफोरिया खत्म होता है, तो कंपनियों की अर्निंग्स में ग्रोथ कम होने लग जाती है और इकोनॉमी की ग्रोथ में भी रुकावट आ जाती है। फियर फेज तक आते-आते मार्केट में कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा होता है। लोगों के लेवरेज पोजीशंस घटने लगती है, स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिससे सेलिंग और बढ़ जाती है, जिससे मार्केट और नीचे आ जाता है। सब तरफ वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और डर का माहौल होता है और सबके पोर्टफोलियो लॉस में होते हैं। फिर आती है डेस्परेशन। इसमें नया खरीदने का कोई भी नहीं सोचता है और सब सोचते हैं कि मैंने जहाँ शेयर खरीदा था, वहाँ भी अगर ये शेयर आ जाए तो मैं इसको बेच के बाहर निकल जाऊँ। पैनिक फेज तक आते-आते मार्केट बहुत गिर चुका होता है और नया कोई भी नहीं खरीदता है, बल्कि जो शेयर प्रॉफिट में होते हैं, वो भी बेच दिए जाते हैं। यहाँ तक वैल्यूएशंस बहुत कम हो जाती है और इंस्टीट्यूशंस धीरे-धीरे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक लंबे समय तक स्टॉक्स को नीचे ही रखा जाता है, ताकि बड़े इन्वेस्टर्स खरीद पाएँ और इसी फेज से एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है। अब आता है कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन में सब पोर्टफोलियो बेच दिया जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, जुआ है और सबका विश्वास शेयर मार्केट से उठ जाता है। अब आती है डेस्पोडेंसी। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब मार्केट कभी नहीं उठेगा, उनमें निराशा छा जाती है। उनको लगता है कि शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है। अब आता है मार्केट में डिप्रेशन। कई लोग हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट कभी नहीं उठेगा। इकोनॉमी की भी बहुत बुरी हालत होती है और इस टाइम एक्यूमुलेशन फेज चल रही होती है और फंडामेंटल्स ओवरसोल्ड वैल्यूएशन बता रहे होते हैं। फिर मार्केट में इकोनॉमी बूस्ट होने के संकेत मिलने लगते हैं। कंपनियों के फ्यूचर गाइडेंस अच्छे आने लगते हैं, जिससे एक नई उम्मीद का संचार होता है और ये शुरुआत होती है एक अप ट्रेंड की। और शुरू होती है पहली रिलीफ रैली, जब पहला रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है, तो बड़ा वॉल्यूम दिखने लगता है। एनालिस्ट के कॉल आने लगते हैं कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अब शेयर बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। हमें बस सही संकेतों को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।